भोला बाबा एक गांव के साधु थे। उनका नाम भोला था क्योंकि वे हमेशा भगवान को भोले मन से पूजते थे। भोला बाबा का दिल बड़ा और उनकी सोच सीधी साधी थी। गांव वालों के बीच भोला बाबा को बड़ा ही प्यार मिलता था। उनकी सलाह का महत्वपूर्ण रूप से उपयोग होता था और लोग उनसे हमेशा उनके अच्छे सुझाव लेते थे। एक बार गांव में एक बड़ा संकट आया। सूखा ने फसलों को शिकार कर दिया था और लोगों को पानी की कमी हो रही थी। भोला बाबा ने सभी को एकत्र करके एक पूजा का आयोजन किया और भगवान से विनती की कि वह अपनी कृपा से सूखा को दूर करे। उनकी पूजा और भक्ति ने दिव्य शक्तियों को प्रेरित किया और गांव में बारिश होने लगी। लोग भोला बाबा की महत्वपूर्ण भूमिका को समझकर उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसके बाद भोला बाबा ने गांव में एक शिक्षा केंद्र स्थापित किया। वह बच्चों को नैतिक मूल्यों और शिक्षा के महत्व के बारे में सिखाते थे। उनका उद्देश्य था समृद्धि के साथ समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए बच्चों को तैयार करना। भोला बाबा की कहानी ने बच्चों के दिलों को छू लिया और उन्हें जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनकी सीधापन और भक्ति ने लोगों को एक सकारात्मक दृष्टिकोण की ओर मोड़ दिया और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। गुड़िया घर की एक छोटी सी कन्या ने भी भोला बाबा की शिक्षाओं का पालन करते हुए बड़ी होकर एक प्रमुख वैश्विक उद्योगपति बनने का सपना देखा। उसने अपने माता पिता की मेहनत और भोला बाबा के उपदेशों के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया। इस प्रकार भोला बाबा की कहानी ने गांव को सकारात्मक दिशा में मोड़ दिया और उसमें एक समृद्ध और सशक्त समुदाय की ऊंचाइयों की ऊर्जा भर दी। शंकर भगवान सर्वोत्तम और महाकारुणिक देवता, जिन्हें भगवान शिव के नाम से भी जाना जाता है, की कहानी अत्यंत पारंपरिक और महत्वपूर्ण है। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर असुर राजा तारकासुर ने अपनी शक्ति और अत्याचारी आचरण से समस्त देवताओं को विजित कर लिया था। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की सहायता मांगी और उन्हें मिलकर तारकासुर का सामान्य निवारण करने का निर्णय लिया। इस संयमन में देवताओं ने शंकर भगवान को भगवान विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी को बाधित करने के लिए उत्तेजित किया, क्योंकि वह महादेव की तपस्या को विघ्नित कर रहा था। भगवान शंकर ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए ध्यान में चले गए। उन्होंने गौरी माता की सहायता से एक अद्भुत और भयानक रूप में विकसित होने वाले बाले बाला सुब्रमण्य मूर्ति को उत्पन्न किया। इस मूर्ति को विशेष रूप से तारकासुर का सामान्य नाश करने के लिए भेजा गया। बाला सुब्रमण्य, जिन्हें भगवान कार्तिकेय भी कहा जाता है, ने एक बड़े से बड़े सेना के साथ तारकासुर का सामान्य करने के लिए युद्ध किया। इस युद्ध में भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर को विजित करके उसकी अत्याचारी शक्तियों को नष्ट किया और धरती को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई। इसके पश्चात भगवान शंकर ने अपनी तपस्या से एक अत्यंत क्रूर रूप में विकसित होने वाले कालभैरव को उत्पन्न किया, जो असुरों के प्रति निर्मम और निर्भय थे। भगवान कालभैरव ने असुरों को नष्ट करने के लिए युद्ध किया और धरती को उनकी अत्याचार से मुक्त कर दिया। शंकर भगवान का ये कार्य क्षेत्र उनकी उच्च तपस्या, ध्यान और भक्ति की महत्वपूर्णता को दर्शाता है। उनका सामंजस्य और संतुलित दृष्टिकोण भक्तों को नेतृत्व और निर्णय लेने में मदद करता है। शंकर भगवान की कहानी ने भक्तों को ध्यान और भक्ति की महत्वपूर्णता को समझाया है और शिव शंकर भगवान हिंदू धर्म के त्रिदेवों में से एक ब्रह्मा, विष्णु और शिव का स्वरूप हैं। वे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ हैं, जो सृष्टि, स्थिति और संहार के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। शिव भगवान की कहानी अत्यंत महत्वपूर्ण और रोमांचक है। एक समय की बात है जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत मंथन के लिए संग्राम हुआ। समुद्र मंथन के परिणाम स्वरूप विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप में अवतार लेकर अमृत को देवताओं को बांटा।
लेकिन एक असुर नामक वासुकी भी अमृत को पी गया। इससे देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ और असुरों ने देवताओं को पराजित कर लिया। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव से सहायता मांगी। शिव भगवान ने इस संग्राम में देवताओं की सेना का नेतृत्व करने का निर्णय किया। उन्होंने समुद्र मंथन का सहायक बनकर सेना का मुख्यालय स्थापित किया। शिव ने अपनी शक्तिशाली त्रिशूल की सहायता से असुरों का सामना किया और उन्हें पराजित कर दिया। शिव भगवान का एक और महत्वपूर्ण रूप आदियोगी है, जो उनकी तपस्या और ध्यान की शक्ति को प्रतिष्ठित करता है। एक बार भगवान ने काशी में काशीश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और वहां आदियोगी बने। उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर वहां ज्योतिर्लिंग का पूजन किया और सभी भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। शिव भगवान के वैष्णव संप्रदाय में वे भक्तों के परम पति और परम गुरु के रूप में पूजे जाते हैं। विरक्ति, त्याग और ध्यान की शिक्षाएं उनकी लीलाएं और कथाएं हमें सिखाती हैं। एक और प्रसिद्ध कथा है भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह की। शिव भगवान ने धरती पर अवतार लेकर माता पार्वती को पति बनाने का वचन दिया था। इसके बाद उनका विवाह हुआ और वे आपस में पूर्णता के साथ मिले। शिव भगवान की कहानियां भक्तों को भक्ति, श्रद्धा और सद्गुणों की प्रेरणा